नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक संत की सत्य घटना पे। एक संत को अपना भव्य आश्रम बनाने के लिए धन की जरूरत पड़ी। वह अपने शिष्य को साथ लेकर धन जुटाने के लिए लोगों के पास गए। घूमते घूमते वह एक गांव में अपनी शिष्या एक बुढ़िया की कुटिया में पहुंचे। कुटिया बहुत साधारण थी, वहां किसी तरह की सुविधा नहीं थी। फिर भी रात हो गई तो संत वही ठहर गए। बूढ़ी माँ ने उनके लिए खाना बनाया। खाने के बाद संत के सोने के लिए माँ ने एक तख्त पर दरी बिछा दी और तकिया दे दिया। खुद वह जमीन पर एक टाट बिछाकर सो गई। थोड़ी ही देर में वह गहरी नींद सो गई, लेकिन संत को नींद नहीं आ रही थी। वह दरी पर सोने के आदी नहीं थे। अपने आश्रम में सदा मोटे गद्दे पर सोते थे। संत सोचने लगे कि जमीन पर टाट बिछाकर सोने के बावजूद इसको गहरी नींद आ गई और मुझे तख्त पर देहरी के बिछाने पर भी नींद क्यों नहीं आ गई। मैं तो संत हूँ, सैकड़ों का मार्गदर्शन करता हूँ, और यह एक साधारण दरिद्र बुढ़िया। यह बात उन्हें देर तक मथित रही। सोचते लगे, एक दिन यही रुकता हुआ देखता हुआ कि यह ऐसा कौन सा मंत्र जानती है कि ऐसी अवस्था में भी प्रसन्न है, चैन से सोती है। सुबह जल्दी उठकर बूढ़ी माँ ने अपने हाथ से कुटिया की सफाई की और सीढ़ियों को दाना खिलाया, गाय को चारा दिया, फिर सूर्य को जल अर्पण किया, पौधों को सींचा, गुरु को प्रणाम किया और कुछ देर बैठकर भगवान नाम का स्मरण। आंगन से तराफरी तोड़कर भोजन तकाया। गुरु को प्रथम भोजन करवाकर आप ग्रहण किया। दिन में आस पड़ोस की बच्चों को बुलाकर उन्हें हरि कथा सुनाए, हरि भजन का ज्ञान दिया। फिर संध्या पूजन, रात को पुनः सादे भोजन का प्रबंध, सोने की तैयारी। गुरु सोचने लगे, आज फिर नींद नहीं आएगी, पूछ ही लूं कि क्या रहस्य है। संत ने पूछा, माँ, तुमने मेरे लिए अच्छा बिछौना बिछाया, फिर भी मुझे नींद नहीं आई, जबकि तुम्हें जमीन पर गहरी नींद आ गई। क्या तुम्हें धरती की कठोरता नहीं सताती? क्या यह चिंता नहीं होती कि कैसे अपने लिए अच्छे भोजन का नरम बिछाने का प्रबंध करूं? इसका कारण क्या है? वह बोली, गुरुदेव, जब मैं सोती हूँ तो मुझे पता नहीं होता कि मेरी पीठ के नीचे गद्दा है या टाटा। इस समय मुझे आपके वचन अनुसार दिन भर किए गए सत्कर्मों का स्मरण करके ऐसा अद्भुत आनंद मिलता है कि मैं सुख दुख सब भूलकर परम पिता की गोद में सो जाती हूँ। इसलिए मुझे गहरी नींद आ जाती है। संत ने कहा, मैं अपने सुख के लिए धन एकत्रित करने निकला था। यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ कि सत्य और सच्चाई सुख भव्य आश्रम में नहीं बल्कि संतोष में है, दरिद्र की इस कुटिया में है। और ऐसे नए जीवन उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए हमारा चैनल आपको अवश्य प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बनिए रहे हमारी चैनल।